नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 दिसंबर शुक्रवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। भारतीय रेलवे में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। रेलवे में 2521 पदों पर वैकेंसी निकली है, जिसके लिए 24 साल तक की उम्र के 10वीं पास उम्मीदवार रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट wcr.indianrailways.gov.in पर जाकर 17 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेलवे द्वारा निकाली गई बम्पर भर्ती में उम्मीदवारों का सिलेक्शन बिना परीक्षा के सीधे 10वीं के नंबरों के आधार पर किया जाएगा। आवेदन के लिए न्यूनतम आवश्यक योग्यता के तहत छात्रों ने कक्षा 10वीं की परीक्षा न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित ट्रेड में ITI कोर्स पास होना चाहिए। आवेदन करने के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 15 वर्ष है और ऊपरी आयु सीमा 24 वर्ष है। मैट्रिक और ITI दोनों पाठ्यक्रमों में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत लेकर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। सिरोही महिला पुलिस थाने में एक नाबालिग को बंधक बनाकर रेप करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि वह जंगल में गई थी, तभी आरोपी उसको किडनैप कर जंगल में ले गया। 2 दिन तक बंधक बनाकर दुष्कर्म किया। किसी तरह नाबालिग घर पहुंची आरोपी के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया है। थानाधिकारी माया पंडित ने बताया कि किशोरी ने मौसी के साथ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है कि वह जंगल में शौच करने के लिए गई थी। तभी वहां पर शंकर नाम का व्यक्ति आया तथा उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचते हुए लेकर दूर जंगल में चला गया तथा वहां 2 दिन तक उसे अपने पास रख उसके साथ दुराचार करता रहा। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। डूंगरपुर जिले के चौथरी ब्लॉक के चारवाड़ा राशन डीलर की ओर से खाद्य सुरक्षा योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के 648 क्विंटल सरकारी गेहूं के गबन का मामला सामने आया है। रसद विभाग की टीम के भौतिक सत्यापन में इस गबन का खुलासा हुआ है। जिला रसद अधिकारी ने राशन डीलर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। वहीं 84 थाने में डीलर के खिलाफ गबन की रिपोर्ट दी है। जिला रसद अधिकारी विपिन चंद जैन ने बताया कि उन्होंने चौथरी ब्लॉक के चारवाड़ा राशन की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया था। इस दौरान रसद विभाग की टीम ने राशन की दुकान में मौजूद गेहूं, चावल, दाल, चीनी के स्टॉक का भौतिक सत्यापन किया, तब गबन का खुलासा हुआ। रसद अधिकारी विपिन चंद जैन ने बताया कि राशन डीलर कालूराम आहारी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक विवादों व जमानत के मामलों की सुनवाई सिर्फ महिला जजों की पीठ सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने इसके लिए जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की पीठ गठित की है। महिला जजों की पीठ वैवाहिक विवादों व जमानत से हस्तांतरित मामलों की सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में यह तीसरा मौका है जब सिर्फ महिला न्यायाधीशों की पीठ का गठन किया गया है। दोनों महिला जजों की यह पीठ फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 11 में सुनवाई कर रही है। सिर्फ महिला जजों की इस पीठ के समक्ष 32 मामले सूचीबद्ध किए गए हैं। यूपी के अमहौरा का मंडी धनौरा थाना इलाके में देर रात शेरपुर मार्ग पर स्थित गांव खावड़ी के निकट एक तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। दुर्घटना में बाइक सवार तीनों दोस्तों की मौत हो गई। तीनों युवक बिजनौर जनपद के चांदपुर इलाके के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक जनपद बिजनौर के थाना चांदपुर इलाके के गांव सहानिया निवासी 38 वर्षीय सुभाष अपने दोस्त 40 वर्षीय मुन्नू और 42 वर्षीय संदीप उर्फ संजू को साथ लेकर बाइक से धनौरा थाना इलाके के गांव पत्थरकुटी स्थित अपने रिश्तेदारी में आया था। यहां से तीनों दोस्त देर रात अपने गांव लौट रहे थे। जैसे ही इनकी बाइक शेरपुर मार्ग पर गांव खावड़ी के पास पहुंची, संतुलन बिगड़ने से सड़क किनारे खड़े पेड़ से जा टकराई। धनौरा थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि हादसे में तीनों की मौत हो गई। बूंदी जिले के रामगंज बालाजी कस्बे के सदर थाना क्षेत्र के कुमारती कृषि उपज मंडी में धान बेचने आए किसान की ट्रॉली के टायर से कुचलने से मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि भैरोंजी का करवाला निवासी किसान राजेंद्र मीना धान लेकर मंडी में बेचने आया था। वह धान के ढेर के पास से ट्रॉली के पास सो रहा था। मंडी में माल की बोरी भरकर ले जा रहे एक अन्य ट्रैक्टर चालक ने जैसे ही ट्रॉली को पीछे लिया तो किसान ट्रॉली के टायर के नीचे दबने के बाद उसका सिर कुचल गया। ऐसे में किसान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए अस्पताल ले जाने के लिए परिजनों से कहा, लेकिन परिजन 20 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलाने की मांग पर अड़ गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
अलवर शहर के शोलालपुरा मोहल्ले में एक 25 साल के युवक ने शराब के नशे में फांसी लगा ली। मृतक के पिता संपत राम ने बताया कि महेश अविवाहित था, मजदूरी करता था लेकिन नियमित रूप से शराब पीता था। शाम को वह घर पर अकेला था, उसने घर में फांसी लगा ली। पता लगने पर अस्पताल लेकर आए, यहाँ डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि परिजनों ने मर्ग दर्ज करवाई है। बीकानेर में डकैती की योजना करते गिरफ्तार हुए 6 बदमाशों से पुलिस ने करीब 1 दर्जन चोरियों का राज खोल दिया है। इस गैंग ने बीकानेर और श्रीगंगानगर के अलावा पंजाब तक जाकर चोरियां की थी। पुलिस अब चोरी हुआ सामान बरामद करने में जुट गई है। दरअसल पूगल पुलिस ने पिछले दिनों 6 जनों को लूट की वारदात बनाते हुए गिरफ्तार किया था। इनके कब्जे से पुलिस ने कुछ सामान भी बरामद किया जो आमतौर पर चोरी और लूट के काम आता है। इसके बाद सख्ती से हुई पूछताछ ने एक के बाद एक करके दर्जन भर चोरियों के राज खोल दिए। गिरफ्तार हुए बदमाश श्रीगंगानगर, पंजाब के फाजिल्का और बीकानेर के हैं। थानाधिकारी विकास बिश्नोई के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने एक संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ी पूगल दंतौर रोड पर बरामद की थी। इस स्कॉर्पियो में 6 जने सवार थे। इनके कब्जे से पुलिस ने हथियार बरामद किए थे। गुजरात में चुनाव के बीच डूंगरपुर पुलिस ने उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर बिछीवाड़ा के पास देर रात नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक से अवैध शराब जब्त की। एसपी राशि डोगरा ने बताया कि करीब 25 लाख की अवैध शराब भरी थी। उन्होंने बताया कि रतनपुर पुलिस चौकी के सामने मुखबिर की सूचना मिलने पर रात को बिछीवाड़ा पुलिस थाने की नाकेबंदी पर टीम अलर्ट थी। इस दौरान वहां से गुजर रहे गुजरात नंबर के ट्रक को रुकवाया और चालक से पूछताछ की तो वह कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। तब ट्रक की जांच की गई। ट्रक के अंदर चावल के कट्टे पड़े हुए थे, उसके नीचे की तरफ अवैध शराब रखी थी। ट्रक चालक गुजरात के पोरबंदर का निवासी है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।